Hello everyone, welcome to Algo's Mind Labs. मशीन लर्निंग की इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम स्केलिंग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं और ये जस्ट उसी वीडियो का कंटिन्यूटी है। हमने डिस्कस किया था कि अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये वीडियो दूसरी बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया था विदाउट पुटिंग माई माइक, सो पूरी वीडियो आधी घंटे की रिकॉर्ड हो गई और उसके बाद पता लगा कि माइक ही नहीं लगा है। तो ऐसे ऐसे हादसे भी हो जाते हैं कई बार। वेरी वेरी एक तरीके से एफर्ट वाला काम है जिसमें एफर्ट्स पुश करने पड़ते हैं हमें टू रिकॉर्ड द वीडियोस, है ना। सो बीइंग अ टेक गाइज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट ठीक है, मजे आते हैं। ओके, सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा इसमें सोशल नेटवर्किंग एड्स नाम का एक डेटा इसमें इंपोर्ट कर लिया गूगल कोलैब में। यहाँ से इंपोर्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। सिंपल क्लिक करके इंपोर्ट हो जाता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल, एक मिनट, हाँ, हम सिंपल क्या करने वाले हैं। हम सिंपल सबसे पहले इस डेटा को ही पांडाज इंपोर्ट करेंगे और उसके अंदर देखते हैं कि पहले डेटा है क्या, ठीक है। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। ओके, तो पांडाज इंपोर्ट करने के बाद पीडी डॉट रीड सीएसवी, पांडाज डॉट रीड सीएसवी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से जो पाथ होगा वो नहीं होगा। मैं पाथ इसमें पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कॉपी कर रखा है पहले से, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास पाथ पेस्ट करने, पाथ कॉपी करने के लिए यहीं पे कॉपी पाथ आता है, सिंपल, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा डेटा आ गया। इसके अंदर क्या क्या है, जेंडर है, एज है, एस्टिमेशन, सैलरी और परचेज है। इस जेंडर को हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि ये जो जेंडर है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना, दिख रहा है ना हमें। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट का डेटा बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस पर ट्रेन नहीं हो सकता क्योंकि उसको चाहिए होता है डेटा इन फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिक, ताकि वो कुछ डिसीजन ले सके। स्ट्रिंग से वो क्या ही समझेगा, है ना। तो उसके लिए हम इसको बाद में सीखेंगे कि कैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट के डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में करते हैं बाय हेल्प ऑफ सम वन हॉट एनकोडिंग टाइप ऑफ थिंग। सो हम वो आगे सीखेंगे कि कैटेगोरिकल डेटा के साथ कैसे डील करते हैं, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा के साथ कैसे डील करते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको अभी हमारे को इसकी जरूरत नहीं है तो हम इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, हमने इसको डीएफ के अंदर हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हम इस पर काम कर सकें। अब ये डेटा फ्रेम हमने बना दिया इसका, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डीएफ डॉट ड्रॉप, डीएफ डॉट ड्रॉप, और हम क्या करेंगे, ड्रॉप के अंदर हम पास करेंगे कॉलम का नाम। लेट सपोज हमारे कॉलम का नाम है जेंडर, ठीक है। और जेंडर कॉलम के साथ में इसके अंदर जो एक तरीके से एक्सिस है, ओके, एक्सिस इज इक्वल टू, हमने क्या दे दिया, एक्सिस को हमने 1 दे दिया, मतलब हम वर्टिकल वाइज कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ से हमारा, और इसको भी डीएफ के अंदर ही रख लेते हैं, इसको भी सेम डेटा फ्रेम ही रिटर्न करता है, तो हम सेम डेटा फ्रेम के अंदर ही इसको रख लेते हैं, मतलब वहां से ही हमने डिलीट किया और दोबारा उसी के अंदर रख दिया। तो आप देखेंगे कि वो जो वाला कॉलम था, कौन सा वाला, डीएफ डॉट सैंपल करके मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। नो 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 नो, डीएफ डॉट सैंपल, पुटिंग लेट सपोज 5 वैल्यूज हम देखते हैं, 5 सैंपल डेटा देखते हैं। तो आप देखेंगे जो हमारा जेंडर वाला कॉलम था वो हट चुका है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं कि सबसे पहले जो हमारा डेटा बन चुका है, अब कभी भी ना, आपको याद रखो, कभी भी अगर आपको कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है तो सबसे पहले आपको उस मॉडल को दो, उस डेटा को दो पार्ट्स में तोड़ना होता है, एक ट्रेनिंग का डेटा और एक टेस्टिंग का डेटा। हमेशा कभी भी आपके पास डेटा आएगा ना, तो आपको आंख बंद करके ये चीज करनी है कि आपको अपने डेटा को दो पार्ट में तोड़ लेना है। आपको एक ट्रेनिंग का डेटा बनाना है और एक टेस्टिंग का डेटा बनाना है। तो हम ये काम करते हैं साइकिट लर्न लाइब्रेरी की हेल्प से। सो हम सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एसके लर्न, फ्रॉम एसके लर्न ट्रेन ट्रेन स्प्लिट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। सो साइकिट लर्न डॉट मॉडल डॉट सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन के अंदर हमारे पास इंपोर्ट, हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद हम इस डेटा को तोड़ते कैसे, मैं सबसे पहले वो आपको बताता हूँ। देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, हम ट्रेन डेटा बनाते हैं, ठीक है, कॉमा, हम हम क्या करेंगे, ट्रेन डेटा बन गया हमारा, हम टेस्ट डेटा बनाएंगे। देखो ये आ भी गया। ओ,
एक्स उसको ट्रेन कॉमा, अब देखो हम ट्रेन डेटा बनाएंगे, हम टेस्ट डेटा बनाएंगे, हम फिर देखो अब इसमें ना चार डेटा है। अब आप बोलोगे ये एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये चार डेटा का क्या करने वाले हैं? चार जो हमने वेरिएबल्स के अंदर डेटा रखा है, ये दिख रहा है आपको, ये चार वेरिएबल्स, इनके अंदर जो डेटा रखा है, कौन कौन से डेटा आएंगे? तो देखो सिंपल सी चीज समझो कि एक ट्रेन है, एक टेस्ट है। ट्रेन वाला डेटा मतलब ट्रेनिंग वाला डेटा, तो हम एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट ये दो चीज क्यों बना रहे हैं? फिर वाई ट्रेन और वाई टेस्ट क्यों बना रहे हैं? समझ रहे हो? एक ट्रेनिंग के लिए, एक टेस्टिंग के लिए, फिर वाई भी एक ट्रेनिंग के लिए, एक टेस्टिंग के लिए। कुछ क्लियर है? नहीं है ना? मैं बताता हूं, देखो जब हम ठीक है, इसको थोड़ा सा ना हम एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं, जिसको थोड़ा लिख के समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा ना, फ्री ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड, यस। तो देखो अब इसको समझो, आपके पास ये डेटा है, मान लो यहाँ पे हमारे पास एज है, यहाँ पे हमारे पास सैलरी है, और ओके फ्रेंड्स, सो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो ही रुक गई थी। आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों ऐसा हुआ था। सो अभी हम क्या समझ रहे थे कि अगर मान लो हमारे पास डेटा है जिसके अंदर हमारे पास एज है, हमारे पास सैलरी है, और उसके बाद हमको जो प्रिडिक्शन करनी है वो ये करनी है कि वो शॉपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो लेट सपोज एज है 30, सैलरी है उसकी कुछ भी 90 के, और शॉपिंग वो कर रहा है। एज है 35, सैलरी है 1 लाख, 1 लाख, एंड वो शॉपिंग कर रहा है। और एज जैसी ही 45 हो रही है, उसकी सैलरी है 2 लाख, लेट सपोज वो शॉपिंग नहीं कर रहा है। एज है 48, सैलरी है 3 लाख, और शॉपिंग नहीं करना है। ऐसा कुछ डेटा हमारे पास, ठीक है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो शॉपिंग करेगा या नहीं करेगा, और आपको जो डेटा मिलेगा है ना, वो ये मिलेगा क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। तो आपको एक मॉडल बनाना है जो कि इस डेटा के ऊपर बताए कि शॉपिंग करेगा या नहीं करेगा आपका जो भी यूज़र है। तो अब इसको आप कैसे करोगे? आप इसमें, ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, ये आपका ट्रेनिंग डेटा है, और ये आपका है एक तरीके से आउटपुट वाला डेटा, है ना, ये आउटपुट आपको मिलेगा। तो आप सबसे पहले जब ट्रेन करोगे तो आप बनाओगे एक एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन होगा आपका ये वाला डेटा, और एक होगा वाई ट्रेन। वाई ट्रेन मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे जो वाई वाला डेटा है, मतलब जो आउटपुट वाला डेटा है, उसको आप वाई ट्रेन बोलते हो, समझ आया? ट्रेनिंग वाले डेटा को आप बोलते हो एक्स ट्रेन, आउटपुट वाले डेटा को बोलते हो वाई ट्रेन, क्योंकि है दोनों ट्रेनिंग के लिए ना। ऐसे ही जब टेस्टिंग करोगे तो आपके पास एक डेटा होगा एक्स टेस्ट, ये होगा टेस्टिंग के लिए ये वाला डेटा, जिसमें आप ये प्रोवाइड करोगे, और आपको मिलेगा क्या? आपको एक आउटपुट मिलेगा जो कि होगा वाई टेस्ट, ठीक है, जो कि क्या होगा, इस तरीके से शॉपिंग किया या नहीं किया वो होगा। तो आपके पास एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट, ये क्लियर हो गया क्या होता है, ये चीज क्लियर होगी। अब हम दोबारा से उसी पे चलते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना डेटा में ये क्या लिखा हुआ है। तो x क्या होता है, जो हमारे पास डेटा है जिसपे हम सीख रहे हैं। y क्या होता है, जो हमारा आउटपुट वाला डेटा है। ऐसी ट्रेनिंग के लिए, ऐसे ही टेस्टिंग के लिए सेम, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो ये हमारा जो डेटा है, ये डेटा है हमारा टेस्टिंग का, और ये वाला जो डेटा है, सॉरी ये टेस्टिंग का डेटा, ये भी टेस्टिंग का ही डेटा है, बट ये है आपका एक तरीके से x, और ये है आपका y। टेस्टिंग के लिए भी ये x है, और सिंपल अगर जो आप एक तरीके से जब ट्रेनिंग करेंगे तो भी यही x है ना। तो आपको समझ आ रहा है ना, मतलब x का मतलब यही 3 कॉलम होंगे उसके अंदर। मैं ये नहीं, ये डेटा सेम नहीं होगा टेस्टिंग और ट्रेनिंग का, हमने उसको तो दो पार्ट्स में हम तोड़ देंगे अभी, है ना। एक ट्रेनिंग के लिए अलग डेटा रहेगा, टेस्टिंग के लिए अलग रहेगा। तो जब आप इसमें देते हो, आपको आउटपुट कॉलम इसमें आपको डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि डेटा फ्रेम कौन सा है, मेरा डीएफ है, और डीएफ के बाद डेटा फ्रेम में आपका डीएफ, ओके। तो इसमें आप लिखोगे डीएफ डॉट ड्रॉप। सबसे पहले जो आपका ट्रेनिंग वाला डेटा है, एक तरीके से समझो, जो एक्स वाला डेटा है उसके अंदर आप क्या चाहते हो, उसके अंदर से मैं चाहता हूं कि परचेज हट जाए। सो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि एक्स के अंदर क्या रहेगा। तो एक्स के अंदर रहेगा एक्स डीएफ डॉट ड्रॉप, ड्रॉप करके डीएफ को, और हाँ डीएफ डॉट ड्रॉप, और इसके अंदर हाँ परचेज, और परचेज की आप इसमें से सिंपल स्पेलिंग उठा लो सो दैट कि कुछ गड़बड़ ना हो। सो मैंने क्या किया, जो मेरा एक्स के अंदर क्या रहेगा, एक्स के अंदर रहेगा डीएफ डॉट ड्रॉप परचेज, परचेज, और उसका एक्सेस 1, मतलब अब उसको वर्टिकली ड्रॉप कर दो, तो जो डेटा बचेगा एक्सेस 1, ये क्या है मैं वो आपको बता देता हूं। देखो आपने बोला कि भाई एक है एक्स ट्रेन,
तो एक्स ट्रेन के अंदर रहेगा मेरा परचेज को ड्रॉप कर दो, मतलब परचेज को हटा के जो बाकी का डेटा बचा वो मेरा एक्स ट्रेन है। टेस्टिंग के अंदर क्या रहेगा, टेस्टिंग के अंदर रहेगा परचेज टेस्ट, जो सॉरी एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट है ना, ये जो टेस्ट रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा मेरा टेस्टिंग वाला डेटा। मतलब समझो परचेज, इसको आप समझो ये जो दो डेटा है ना वो इससे बनेगा, और जो बाकी के पीछे के दो डेटा है वो आपके बनेंगे इससे। मतलब जो परचेज है वो आपका वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के अंदर जाएगा, और जो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट है उसके अंदर ये जाएगा। अब आप बोलोगे ये तो पूरा एक डेटा होगा, अगर मान लो ये मैं हटा दे रहा हूं तो ये पूरा एक डेटा बन जाएगा मेरा बहुत बड़ा। अब इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है तो वो टूटेगा कैसे, क्योंकि एक ट्रेनिंग का डेटा है एक टेस्टिंग का डेटा है। ऐसी वाई में एक ट्रेनिंग का डेटा है, मतलब परचेज वाला जो डेटा है एक ट्रेनिंग के लिए होगा और एक टेस्टिंग के लिए होगा, तो ये टूटेगा कैसे। तो उसमें हमने बता दिया कि भाई टेस्ट साइज जो है ना 0.2 है, मतलब 20% आप टेस्टिंग के लिए रखो, 80% आप ट्रेनिंग के लिए रखो, और डेटा को बफगेट कर दो, तोड़ दो, अभी डेटा टूट जाएगा। ट्रेनिंग के लिए 80% रैंडम डेटा, पहली बात याद रखना, ऊपर से या नीचे से नहीं ये करता है, ये रैंडमली तोड़ता है। तो रैंडम डेटा हमारा ट्रेनिंग के लिए चले जाएगा 80%, 20% डेटा आ जाएगा हमारा टेस्टिंग के लिए। क्लियर है? ओके, ऐसे ही वाई के अंदर होगा, वाई के अंदर भी 80% डेटा चले जाएगा ट्रेनिंग के अंदर, जिसको हम वाई ट्रेन बोलेंगे, और वाई टेस्ट के अंदर आ जाएगा 20% डेटा। कोई दिक्कत नहीं। स्टेट क्यों दिया हमने, स्टेट दिया ताकि जितनी बार भी आप इस कोड को रन करो सेम तरीके से डेटा को तोड़े। हर बार ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग के लिए अलग डेटा जा रहा है टेस्टिंग के लिए अलग डेटा जा रहा है, वो गलत तरीका होता है। ठीक है, क्योंकि मान लो आपने एक कोड दिया, आपने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट सबमिट की, और किसी और ने इस कोड को रन किया तो डेटा पूरा चेंज हो गया, तो आउटकम भी डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए करते हैं। इतना क्लियर हुआ? ट्रेन टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट क्या होता है, एक्स और वाई क्या है वो पता लग गया। एक्स ये डेटा, वाई डेटा जिसपे हम, जो हमें आउटकम में देना है, ठीक है, जिसपे हमें प्रिडिक्शन करनी है। इतना क्लियर है? अब आप चाहो तो इसको देख सकते हो कि इसका शेप क्या है। ठीक है, और मैं इसको एक बार रन कर देता हूं। ठीक है, ओके, सो ये रन हो गया, फाइन। अब आप चाहो तो देख सकते हो एक्स ट्रेन, और देखो अब मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, ये ना अच्छा लगेगा, है ना। मैंने एक्स ट्रेन निकाला, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक्स ट्रेन निकाला। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक्स ट्रेन में दिख रहा है आपको डेटा कैसा है, वो परचेज गायब है। अब मैं वाई ट्रेन निकालता हूं आपको, देखो, और इसका साइज देख लो, साइज कितना है, 320:3। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूं, मैं निकालता हूं एक्स ट्रेन के बाद मैं निकालता हूं वाई वाई ट्रेन। ठीक है, वाई ट्रेन निकालता हूं। हाँ, ये तो वाई ट्रेन, ठीक है। वह वाई ट्रेन में देखोगे सिर्फ परचेज वाला डेटा है, दिख रहा है ना। तो एक्स ट्रेन के अंदर क्या था और वाई ट्रेन के अंदर क्या था, ये देखो यार, अभी ना इतना ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, जब हम करेंगे ना रिग्रेशन तो अच्छे से इनको पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल मैं आपको मोटा मोटी क्या दिखाना चाहता हूँ कि आउटकम आउटकम क्या डिफरेंस हो रहा है स्केलिंग के अंदर। तो अभी इसमें ज्यादा मत घुसो, अभी इतना समझ आ गया ना कि ट्रेन टेस्ट वाई एक्स वाई क्या है, इतना बस। तो आगे चलते हैं। वाई के अंदर क्या होता है, सिंपल जिसका हमें प्रिडिक्शन करना है वो डेटा होता है, तो आप देख रहे होगे। और ये रैंडमली है, देख रहे हो, इसमें आईडी से अगर देखोगे तो आईडी सिमिलर नहीं है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल स्केलिंग के लिए आगे काम करता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम करने क्या वाले हैं, हम सबसे पहले डेटा को हम स्केल करेंगे, और स्केल करके एक अलग वेरिएबल में रख लेंगे, ताकि हम दो तरीके से रिग्रेशन मॉडल रन करेंगे, एक विदाउट स्केल वाले डेटा पे, एक स्केल वाले डेटा पे। इतना क्लियर है? मैं स्केल करूंगा डेटा। स्केलिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, नॉर्मलाइजेशन होती है, मिनमैक्स होती है, स्टैंडर्ड स्केलिंग होती है। मैं स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करूंगा। मैं डेटा को एक अलग वेरिएबल में रख लूंगा, ट्रेन का डेटा भी टेस्ट का डेटा भी रख लूंगा। फिर हम सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे मॉडल, और उसमें दोनों तरीके से, एक बार सिंपल डेटा के साथ में रन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, एक बार अपने स्केल डेटा के साथ में रन करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, और दोनों से देखेंगे किसका आउटकम ज्यादा अच्छा, कौन ज्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है। क्लियर है इतना? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हमें स्केलिंग करनी है तो हमें साइकिट लर्न ही हेल्प करता है इसमें भी। फ्रॉम फ्रॉम sklearn, स्टैंडर्ड स्केलिंग का आ गया है, तो मैं इसको सिंपल इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट करने के बाद हम सिंपल क्या करेंगे, अब साइकिट लर्न में यहाँ से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक स्केलर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और उसके अंदर स्टैंडर्ड स्केलर को रख दूंगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने स्टैंडर्ड स्केलर को एक स्केलर नाम के वेरिएबल के अंदर रख दिया, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, स्केलर से फिट करूंगा, स्केलर डॉट फिट एक्स ट्रेन को मैं स्केलर से फिट करूंगा। ठीक है, ये सिंपल होता है, फिट मतलब आपने ट्रेन किया मॉडल को, ठीक है, स्केलर
से। अब आप क्या करोगे, अब आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे, मतलब डेटा को आप कन्वर्ट करोगे, समझ रहे हो ना। स्केलिंग का काम क्या होता है, डेटा को कन्वर्ट कर देना, स्केल डाउन कर देना। तो अब वो कन्वर्ट करेगा, आप कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, स्केलर पहले से ट्रेन हो चुका है, तो आप करोगे स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म, हम सबसे पहले एक्स ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो आपको ये डेटा कैसा कर दिया इसने, जो हमने डिस्कस भी किया था कि ये डेटा को क्या करता है, एरे होता है, एक एरे के फॉर्मेट में होता है, जो कि आपके -1 से लेके 1 के बीच में स्टैंडर्ड डेविएशन में आपके डेटा को रख देगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे एक्स ट्रेन, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स ट्रेन स्केल, एक्स ट्रेन स्केल, इसके अंदर हमने रख लिया। और सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन तो हमने कर लिया, अब एक्स टेस्ट को भी तो करना होगा ना, क्योंकि दोनों डेटा स्केल वाले ही तो चाहिए, तभी तो आप एक तरीके से पहले आप ट्रेन करोगे उसी डेटा पे, और फिर उसी डेटा पे आप क्या करोगे, उसको टेस्ट भी तो करोगे, नहीं तो टेस्टिंग अगर दूसरे डेटा पे करोगे तो सही नहीं आएगा, स्केल डेटा पे ही करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, हम वेट, इज देयर एनीथिंग, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक्स टेस्ट स्केल करेंगे, और हमने स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट दे दिया सिंपल इसमें, और ये हमारे पास वेरिएबल आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने सिंपल स्केल डेटा एक अलग बना लिया, अलग वेरिएबल रख लिया। अभी देखो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को हमने कुछ नहीं किया है, ये एज इट इज है। तो अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बनाएंगे, और एक बार हम एक्स टेस्ट पे, एक्स ट्रेन पे उसको ट्रेन करेंगे, और एक बार एक्स ट्रेन स्केलर पे ट्रेन करेंगे। मतलब हम दोनों दोनों डेटा पे ट्रेन करेंगे, जो स्केल डेटा उस पर भी ट्रेन करेंगे और उस पर भी करेंगे, लेकिन अलग अलग मॉडल होंगे दोनों। और ट्रेन करने के बाद तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के 2 मॉडल बना रहा हूं, एक नॉर्मल और एक स्केलिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें भी हमारे साइकिट लर्न जो है, ये ही लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमें इंपोर्ट देगा, और हम उसका ऑब्जेक्ट बना के आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम, सिंपल ये तरीका सीख लो, एसके लर्न आ जाता है अपने आप ही। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया हमारा, और मैंने इसको रन कर दिया, इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एल आर के अंदर मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट रख दूंगा, ठीक है। एल आर के अंदर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट रख दिया, और मैं एक दूसरा बनाऊंगा एल आर स्केल्ड, SCALE, एल आर स्केल, और इसके अंदर भी मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऑब्जेक्ट रख दूंगा, ठीक है। LOGIST, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मैं क्या कर दूंगा, ऑब्जेक्ट रख दूंगा। तो मैंने 2 वेरिएबल बना दिए, एक LR और एक LR स्केल्ड, जिसके अंदर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब इससे फिट करूंगा, तो मैं करूंगा LR डॉट फिट, ठीक है। किस पे फिट करेंगे, LR से, LR से हम सिंपल सी बात है एक्स ट्रेन पे फिट करेंगे, और LR स्केल पे किस पे फिट करेंगे, हम इसको एक्स ट्रेन पे नहीं करेंगे, इसको एक्स ट्रेन स्केल्ड आ जाए, आ गया ना, एक्स ट्रेन स्केल्ड और वाई ट्रेन, क्लियर है। तो अब हमने क्या किया, हमने जो हमारा ये वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मॉडल था ऊपर वाला, ये था हमारा सिंपल वाला, और ये था स्केल्ड वाला, सेम ही है, दोनों के अंदर सेम ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बस एक डिफरेंस करने के लिए दोनों के नाम अलग अलग रखे। तो एलआर से मैंने फिट किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को, मतलब पुराने वाले डेटा को जो हमारा बिना स्केल के था, और हमने दूसरे वाले से फिट किया एक्स ट्रेन स्केल को और वाई ट्रेन को, ठीक है। ट्रेनिंग का डेटा तो एक तरीके से जो वाई वाला डेटा है वो तो सेम ही है ना, वाई वाले डेटा पे हमने स्केलिंग नहीं की है, याद रखो। जो वाई वाला डेटा है ना, लास्ट वाला परचेज वाला डेटा, उस पर स्केलिंग की जरूरत ही नहीं थी। स्केलिंग की जरूरत किस पे थी, एज और सैलरी वाले डेटा पे, क्योंकि इन दोनों में थोड़ी सी हमें लग रहा था कि ये दोनों डिपेंडेंट है और इनकी बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉब्लम देगा, तो हमने इसको स्केल किया था। क्लियर है इतना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम हमेशा टेस्ट डेटा को स्केल करते हैं, एक्स वाले डेटा को, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमने क्या कर लिया, अब हमने अपने जो मॉडल है, हमारे मॉडल वो ट्रेन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिडिक्शन वाला काम करेंगे। देखो ट्रेनिंग तो हो गई मॉडल की, अब ये भी तो टेस्ट भी तो करें कि कौन ज्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम प्रिडिक्शन करेंगे। तो एलआर वाला जो मॉडल है वो हमारा नॉर्मल वाला मॉडल है, तो हम एलआर डॉट प्रिडिक्ट करेंगे, एलआर डॉट प्रिडिक्ट करेंगे और एक्स टेस्ट दे देंगे उसको, ठीक है। तो हमने एक्स टेस्ट दिया, ट्रेन वाले पे तो ट्रेन हो ही चुका है वो, अब हमने एक्स टेस्ट दे दिया कि भाई अब तू बता कि क्या चीज सही है या नहीं है। और इसको किसमें, इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, वाई प्रिडिक्ट नाम के एक वेरिएबल में, वाई प्रिडिक्ट में हमने रख लिया, ठीक है। और हम ऐसे ही एल आर स्केल्ड से भी क्या करेंगे, एल आर स्केल्ड से भी हम प्रिडिक्ट करेंगे, क्या प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे
लेकिन प्रिडिक्शन क्या होगा, हमारा एक्स टेस्ट का नहीं होगा, हमारा एक्स टेस्ट स्केल का होगा। ठीक है, तो हम प्रिडिक्शन क्या करेंगे, एक्स टेस्ट स्केल को प्रिडिक्ट करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, वाई स्केल हम एक वेरिएबल के अंदर रख लेंगे जिसका नाम रहेगा वाई अंडरस्कोर स्केल अंडरस्कोर प्रिडिक्ट। ठीक है, सिंपल, इतना समझो। तो हमने इसको इस प्रिडिक्ट वाले स्केल के अंदर, मतलब इस वेरिएबल के अंदर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सब ओके ओके है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रिडिक्शन आ चुकी है इन दोनों के अंदर, क्योंकि हमने इन दोनों को रन कर लिया, यहाँ पे टिक आ रहा है तो ये रन हो चुके हैं। अब प्रिडिक्शन आ गई। अब मुझे ये देखना है ये जो प्रिडिक्शन इसने की है, किसकी प्रिडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट है, वो कैसे चेक करेंगे। तो आपको शुरू में ही जब हमने इसको तोड़ा था तो हमने एक एक्स ट्रेन बनाया था, एक एक्स टेस्ट बनाया था, एक वाई ट्रेन बनाया था, एक वाई टेस्ट बनाया था। मतलब जो हमारा एक्स ट्रेन वाला डेटा है ना, उसका आउटकम किस में मिलेगा, हमें वाई ट्रेन वाले डेटा में मिलेगा। समझ रहे हो ना, जो हमारा एक्स टेस्ट वाला डेटा है, एक्स टेस्ट वाला डेटा है या एक्स ट्रेन वाला डेटा है, उसका रिजल्ट किस में होगा, उसका रिजल्ट होगा वाई ट्रेन में। और जो एक्स टेस्ट है उसका रिजल्ट किस में होगा, वाई टेस्ट में होगा। तो अभी हमने एक्स टेस्ट पे अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करवाया, तो उसका रिजल्ट किस में मिलेगा, हमें वाई टेस्ट में मिलेगा। तो हम वाई टेस्ट से कंपेयर कर लेंगे कि जो मॉडल ने मेरे बताया और जो वाई टेस्ट में लिखा है क्या वो दोनों सेम है। तो हमारा एक प्रिडिक्शन का एक तरीके से हमारा साइकिट लर्न की ही लाइब्रेरी है, जो कि हमें बताती है कि जो मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं क्या वो वाई टेस्ट जो भी है, हमारा वाई वाला डेटा जो है उससे मैच कर रहा है और कितना परसेंट कर रहा है, तो वो चीज वो बताता है। तो साइकिट लर्न का ही है। हम फिर से साइकिट लर्न को इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एसके लर्न, इसमें एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेसी स्कोर, ये आ गया हमारे पास, इसको हमने रन कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट करता हूं, सिंपल प्रिंट। और मैं प्रिंट क्या करने वाला हूं, मैं एक्यूरेसी स्कोर, एक मेथड होता है इसके अंदर एक्यूरेसी स्कोर, और आप इसमें दोगे वाई टेस्ट और वाई प्रेड। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी स्कोर आ गया। अब मैं निकालने वाला हूं किसका, प्रिंट ये तो वाई टेस्ट था, अब मैं सॉरी वाई टेस्ट, हाँ वाई प्रेड था ना। अब मैं इसमें सेम वाई टेस्ट के साथ में वाई स्केल प्रिडिक्शन का निकालने वाला हूं। तो आप देखेंगे इसका 0.86 आ गया। वाओ, इज देयर एनी प्रॉब्लम, ये तो डाउन हो गया ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। एल आर स्केल डॉट फिट, एल आर फिट, हम एक काम करते हैं, हम ऊपर से एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ आउटकम्स। हम्म, वाई टेस्ट, वाई टेस्ट, वाई टेस्ट वाई प्रेड, टेस्ट, टेस्ट स्केल, एक्स टेस्ट स्केल। हम एक काम करते हैं, इस जो हमने इधर 0.2 रखा है इसको 0.3 रख देते हैं और इसको अभी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से रन ऑन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके फाइन। सो हमारा क्या था ना, देखो इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि ये डेटा ना थोड़ा छोटा है। तो जो ट्रेनिंग वाला डेटा है और जो टेस्टिंग वाला डेटा है उसका अगर आप रेशियो भी सही नहीं रखोगे, जैसे अभी हमको टेस्टिंग के लिए प्रॉपर डेटा ही नहीं मिल पाया है ना, ज़्यादा डेटा ही अच्छे से नहीं मिल पाया, तो आपको आउटकम भी आप सही से नहीं प्रिडिक्ट कर पाओगे। तो टेस्ट अब क्योंकि ये देखो ये 200-300 रोज के डेटा पे ना आप ढंग से प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि मेरा, अब यहाँ पे आपको दिखा, अभी सेम डेटा के ऊपर ही मैंने बस इधर पॉइंट मतलब 30% डेटा मैंने टेस्टिंग के लिए डाल दिया, तो यहाँ पे आपका 2% के करीब इंक्रीज हो गया, कुछ भी नहीं किया था, सेम चीज थी। तो जब ये डेटा लैक्स ऑफ रोज में होता है ना, तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मॉडल बन पाता है और प्रॉपर टेस्टिंग के लिए भी डेटा मिल पाता है, जिसमें आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हो कि मेरा कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके परसेंटेज को एक तरीके से वेरी कर देती हैं। तो आपको क्लियर दिख गया कि जो मेरा ट्रेनिंग वाला डेटा है
और जो मेरा टेस्टिंग वाला डेटा है ना, स्केल्ड के साथ और विदाउट स्केल्ड में डिफरेंस आता है ना। स्केलिंग कई बार, बहुत बार जो जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन है ना, KNN मॉडल्स हैं, उनमें आपके जो प्रिडिक्शन है उसको बढ़ा देता है, एक्यूरेसी स्कोर को बढ़ा देता है, परसेंटेज को बढ़ा देता है, और ये 2% से इंक्रीज कर रहा है। इट्स वेरी गुड नंबर। 2% भी कम नहीं होता। आप सोचो 2% तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहां पे आपके लैक्स ऑफ डेटा है और 1% भी ना एक्यूरेसी, समझ लो, आप सोचो कि किसी को आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि कैंसर है या नहीं है, और आपकी एक्यूरेसी 2% की वजह से आप 100 में से 2 लोगों को गलत बता सकते हो, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें। आप ये मत समझो कि 2% कुछ होता ही नहीं है। इट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर क्रिटिकल सिनेरियोस, फॉर सम ऑफ द क्रिटिकल सिनेरियोस। तो इसके साथ ही अभी हम और इसको इन डेप्थ चीजें करेंगे आगे, और बहुत सारे मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, चीजें सीखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और इसमें आपको कुछ भी अगर डाउट लगे तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ना, और ना समझ आए तो आगे फिर सारी चीजें दोबारा से बहुत बार रिपीट्स होंगी, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अभी आपको डरना नहीं है कि मैंने क्या कर रहा था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, याद ही नहीं हुआ, कैसे याद करूंगा इतनी मुश्किल चीजें, कुछ नहीं है। when you do the same process again and again for 10 or 20 टाइम्स, अपने आप ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, रटने की भी जरूरत नहीं है कि आप रटो कि एक्स ट्रे नेक्स्ट टेस्ट कैसे लिखूंगा मैं, क्या पहले लिखना है, क्या पहले, अपने आप याद हो जाएगा। और कुछ हमारा जो इसका ऑटोमेशन होता है वो हेल्प करता है, तो आपको इतना रटने की जरूरत नहीं है। चीज़ों को देखो, अपने दिमाग में आप वही चीज़ें स्टोर करो जो कि इंपॉर्टेंट हो। अननेसेसरी का कंटेंट भरने की जरूरत नहीं है कि यार ये भी याद कर लूँ, वो भी याद कर लूँ। नहीं, जो चीज़ आपको मिल सकती है गूगल पे, आप वो वहां से सर्च कर लो। कोई बुराई नहीं है यार, हर चीज आपको अवेलेबल है। आपको सिर्फ चीजों को ढूंढना है, करना है, जितना याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखो, बाकी सब चीजों को निकाल दो। आपको जैसे ये याद रखना है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या यूज होता है, ग्रेडियंट डिसेंट याद होता है, इट्स इंपॉर्टेंट। क्यों ग्रेडियंट डिसेंट? ग्रेडियंट क्या होता है? इट्स अबाउट द स्लोप, कि स्लोप से आइडेंटिफाई करता है कि वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप याद रखो, बिकॉज इट्स अ लॉजिकल थिंग। आपको कभी भी कोई इंटरव्यू में पूछेगा, कोई भी पूछेगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं ना कि जहां पे भी मेरा ऐसा मतलब समझ रहे हो ना, 2 टाइप की कंडीशंस है कि होगा या नहीं होगा, उस जगह पे हम ज्यादातर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं अलग अलग, वो हम आगे पढ़ेंगे जब एक एक करके हम इन रिग्रेशंस मॉडल को पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो इनकी मैथमेटिकल इंट्यूशंस क्या है, इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को दोबारा शूट कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स ओके। एंड आप वेबसाइट को विजिट करना, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको वहाँ से रेफरेंस लेना, कुछ चीज़ें मिले तो पढ़ना, डेटा आपको वहीं पे मिलेगा, पीडीएफ्स वहीं मिलेगी, है ना, वहाँ से आप देखना। और ये फाइल जो IPYNB फाइल है, ये भी वहीं पे मिलेगी, कोलैब की फाइल, तो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा लिंक, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं गिट का लिंक लगा रहा हूँ, बट फ्यूचर में हम सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, कोर्स के नाम के साथ में मशीन लर्निंग का कोर्स रहेगा, उसके साथ ही मैं सब कुछ वहाँ पे अटैच कर दूंगा, सो आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी है जहाँ पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसको लगाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में अभी फिलहाल आप डाउनलोड करना डेटा जो भी है, और वहीं से आप करना। ओके, बाय बाय।